हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। साथियों, अगर इन 5 प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से समझ करके, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 5 प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न जरूर ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बंध्याकरण किसे कहते हैं। बंध्याकरण होता क्या है। तो देखिए, बंध्याकरण उन दंपतियों के द्वारा अपनाया जाता है जिन्हें और संतान नहीं चाहिए होता है। यह परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक का स्थायी विधि होता है। यहाँ पे बंध्याकरण कहने का मतलब है कि कैसे लोग जो होते हैं वो अपना बंध्याकरण करा लेते हैं, यानी कि अपनी नसबंदी एक तरफ से आपको बोला जाए तो जिन्हें वैसे दंपति जिन्हें और संतान नहीं चाहिए होता है, मतलब वो और संतान की कामना नहीं करते हैं कि आगे हमारे और संतान भी हों, वैसे व्यक्तियों के द्वारा बंध्याकरण को अपनाया जाता है, जिसमें वे लोग अपनी नसबंदी यानी कि नसबंदी करवा लेते हैं। जिसे आप लोग एक तरफ से बोल सकते हैं कि एक पुरुष नसबंदी होता है, एक स्त्री नसबंदी, ठीक है। एक वैसेक्टोमी होता है, एक ट्यूबेक्टोमी होता है, जो कि इन दोनों दंपति में से कोई एक करवा सकता है या दोनों करवा लेते हैं, जो कि गर्भ निरोधक की, यानी कि अगर एक बार यह हो जाता है तो फिर से आप बच्चे का जन्म नहीं कर सकते, एक स्थायी विधि होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। मोनोकार्पिक फल क्या होता है। वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं, उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, मूली, गाजर, यानी कि वैसे पौधे, कुछ पौधों को आपने देखा होगा, लगभग हमारे यहाँ पे जितने भी पौधे हैं जिनका हम लोग मौसम के आधार पर खेती लगभग में करते हैं, वैसे पौधे को मोनोकार्पिक फल कहते हैं, यानी मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प धारण करेंगे, इनमें एक ही बार पुष्प आएगा तथा वह फल उत्पन्न करेंगे, ठीक है। उसे ही मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जैसे गेहूं देखिएगा, गेहूं का रोपाई होता है तो वह एक ही बार बीज को धारण करता है, धान भी एक ही बार बीज को धारण करता है, मूली तथा गाजर एक ही बार अपने बीज को धारण करते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे फलों को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक फल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी। किन्हीं 4 यौन संचरित रोगों का नाम बताएं एवं उनके कारकों का नाम लिखें। कोई 4 यौन संचरित रोग का नाम बताना है, ठीक है, जो यौन में होता है और वह किन कारणों से होता है यह भी बताना है। तो पहला रोग है सिफिलिस, जो कि बैक्टीरिया ट्रोपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। दूसरा है गोनोरिया, जो कि बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरोहई के द्वारा होता है। तीसरा है क्लेमाइडिया, जो कि बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा होता है। और चौथा अंतिम जो होता है एड्स, जो कि एक प्रकार का HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो 4 यौन संचित रोगों का आप लोग कॉपी में लिख करके इन सभी जितने भी प्रश्न हैं उसको लिख करके याद कर लेंगे, और खास करके ये चारों को, चूँकि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा सब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। अनिषेक जनन क्या होता है। तो कभी कभी निषेचन हुए बिना ही अंडाशय जो होता है ना, वो फल में विकसित हो जाता है। निषेचन हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई पुष्प है और पुष्प में आप लोग जानते हैं वायु परागन होता है, किसी में कीट परागन होता है, ठीक है। तो इसमें निषेचन हो ही नहीं रहा है, किसी प्रकार का परागन हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो इसका अंडाशय जो होता है ना, जिसे बीज का निर्माण होता है, जिसे फल का निर्माण होता है, यह अंडाशय जो होता है वह फल में विकसित हो जाता है। और जो बिना निषेचन करके, यानी कि ना वायु परागन हो रहा है ना कीट परागन हो रहा है, तो बिना निषेचन हुए ही उसका जो अंडाशय है अगर वह फल में विकसित हो जा रहा है, तो ऐसे ही फल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। तथा फल बनने की इस क्रिया को ही अनिषेक जनन कहा जाता है। तथा फल बनने की इसी क्रिया को, यानी कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाए, और फल बनने की इसी क्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे केला में, ठीक है, बिना निषेचन के होता है, पपीता में भी, संतरा में भी, ठीक है, या नाशपाती में भी होता है। तो बिना निषेचन के इसके जो अंडाशय होते हैं वह फल में विकसित हो जाते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न, सेव को मिथ्या फल
क्यों कहा जाता है? सेव को मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा। इस मिथ्या को हम लोग कूट के नाम से भी जानते हैं, आभासी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सेव को कूट फल क्यों कहते हैं, यह आ जाए, सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं, यह आ जाए, तो तीनों का आंसर एक ही होगा। देखिए, सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? जो सेव का जो फल होता है ना, उसका निर्माण पुष्प के पुष्पासन से होता है। पुष्पासन चारों ओर से बढ़ करके अंडाशय को घेर लेता है, ठीक है। इसलिए इसे कूट फल या आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। जो सेव का जो फल होता है ना, उसका निर्माण पुष्प के पुष्पासन से होता है, ठीक है। और इसका जो पुष्पासन होता है ना, वो चारों ओर से बढ़ करके सेव का अंडाशय को क्या कर लेता है, घेर लेता है। इसलिए इसको कूट फल यानी कि या आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। और मिथ्या का शाब्दिक अर्थ झूठा ही होता है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को जरूर सीख पाए होंगे। आप इन्हें क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख करके रख दीजिएगा, और कॉपी में लिख करके आप इसे अवश्य याद कर लें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और सारे सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।